जोहार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 5वीं अनुसूची क्या है, 5th शेड्यूल क्या है या 5वीं अनुसूचित क्षेत्र किसको बोलते हैं और ग्राम सभा क्या है, इसके बारे में आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल के सारे वीडियोस देखे होंगे, मैं सरना कोड को लेकर ज़्यादा वीडियो बनाया हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि सरना कोड से 10 गुना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ग्राम सभा है। ग्राम सभा को समझने के लिए हमें थोड़ा सा संविधान जानने का ज़रूरत है। हमारा भारतीय संविधान में 12 अनुसूची है, 395 से ज़्यादा अनुच्छेद है और 25 भागों में विभाजित किया गया है। और हम लोग जो 5वीं अनुसूची का बात करने वाले हैं वो इन्हीं 12 अनुसूची में से 5वें नंबर का जो अनुसूची है वो 5वीं अनुसूची के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। भारत में ऐसे 10 राज्य हैं जहां पर आदिवासियों का संख्या ज़्यादा है, इसलिए उन 10 राज्यों को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित किया गया है और वो सभी बातें 5वीं अनुसूची में लिखा गया है। दोस्तों, 10 अनुसूचित जनजाति क्षेत्र जैसे कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना, इन जगहों पर ज़्यादा आदिवासी निवास करते हैं, इसीलिए इन राज्यों को 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाला है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम यहाँ भी आदिवासी है, लेकिन इनको 6ठी अनुसूची में लिखा गया है और हम लोग आज की वीडियो में बात करने वाले हैं 5वीं अनुसूची के बारे में। दोस्तों, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि 10 राज्य जो है जहाँ पे आदिवासी निवास करते हैं उन क्षेत्र को 5वीं अनुसूची में लिखा गया है और इसे अनुसूचित जनजाति क्षेत्र बोला जाता है। दोस्तों, 5वीं अनुसूची के अंतर्गत जो राज्य नहीं आते हैं या ऐसा क्षेत्र जहां आदिवासी निवास करते हैं लेकिन 5वीं अनुसूची के अंतर्गत नहीं आते हैं, उन आदिवासी क्षेत्र में भी ग्राम सभा गठित करने का उनको अधिकार दिया गया है। इन 10 राज्य एवं आदिवासी क्षेत्र में वहाँ का जो शासन प्रणाली है वो भारतीय संविधान से थोड़ा सा अलग है। उन आदिवासी क्षेत्र में शासन प्रणाली स्वशासन व्यवस्था वहाँ पे चलती है। दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आदिवासी क्षेत्र में वहाँ पे आदिवासियों का ही कानून चलता था। ये प्राचीन समय से अभी तक चलते आ रहा है, जो हम लोग ग्राम सभा बोलते हैं। दोस्तों, मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि आदिवासी क्षेत्र में कभी भी अंग्रेज़ों का शासन नहीं हुआ था, गुलामी नहीं हुआ था। तो उस जगह या आदिवासी क्षेत्र में हम आदिवासियों का खुद का कानून था। हम लोग स्वशासन व्यवस्था को पालन करते हैं, लागू करते हैं, जिसको हम लोग ग्राम सभा बोलते हैं। दोस्तों, ग्राम सभा गठित करने का अधिकार हमें संविधान भी देता है। दोस्तों, ग्राम सभा को हम लोग अलग अलग भाषा होने के कारण अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में पटेल व्यवस्था, झारखंड में मुंडा मानकीय पाहन व्यवस्था, ठीक वैसे ही हम संथाल लोगों का माझी परगना व्यवस्था, जिसको हम लोग ग्राम सभा बोल सकते हैं। दोस्तों, ग्राम सभा को हम लोग सरल भाषा में समझने का फिर से कोशिश करते हैं कि यदि आप एक आदिवासी हैं और आदिवासी गांव में रहते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि गांव में जो भी झगड़ा होता है या 2 भाइयों के बीच ज़मीन बंटवारा का जो मामला रहता है वो गांव में ही फैसला सुना दिया जाता है। दोस्तों, ये जो अधिकार है, ये जो कानून है, इसी कानून को हम लोग ग्राम सभा बोलते हैं और ये अधिकार हमें संविधान देता है। दोस्तों, झारखंड में सभी डिस्ट्रिक्ट 5वीं अनुसूची में नहीं आती है, जैसे कि हमारा बोकारो ज़िला, हम लोग 5वीं अनुसूची में पहले आते थे, लेकिन हम लोग अभी 5वीं अनुसूची से हम लोगों को हटा दिया गया है, क्योंकि हमारे बोकारो में
अभी आदिवासी लोग धीरे धीरे दूसरे रीति रिवाज को फॉलो कर रहे हैं, तो वे गैर आदिवासी के रीति रिवाज को फॉलो कर रहे हैं, जिसके कारण हम आदिवासी लोगों का जनसंख्या घट गया और हमारा बोकारो ज़िला 5वीं अनुसूची से उसको हटा दिया गया है। किसी भी क्षेत्र को 5वीं अनुसूची में शामिल करना है या हटाना है, इसका अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। दोस्तों चलिए बात करते हैं ग्राम सभा का क्या क्या अधिकार है। दोस्तों ग्राम सभा आपसी झगड़ा का निपटारा करने का अधिकार दिया गया है। जमीन बेचने या सरकारी अधिग्रहण संबंधी अधिकार दिया गया है। ग्राम सभा को अपनी भाषा, संस्कृति, पहनावा, रीति रिवाज पालन करने का अधिकार दिया गया है। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में शराब बेचना है या बंद करना है, इसका अधिकार उनको दिया गया है। दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे अधिकार हैं जो हमें संविधान से मिला हुआ है और इन्हीं अधिकारों के बारे में 5वीं अनुसूची में हमारे भारतीय संविधान में लिखा गया है। इतने सारे अधिकार होने के बावजूद हमारे गांव अभी भी एक किनारे पे हैं, अभी भी विकास करने की ज़रूरत है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि हमारे आदिवासी लोग अभी तक संविधान से मिले अधिकार के बारे में नहीं जान पाए हैं या जानना नहीं चाहते हैं। मेरा पूरा उम्मीद है जिस दिन हम लोग ग्राम सभा को मजबूत करेंगे, अपने अधिकार को जानेंगे, 5वीं अनुसूची को जानेंगे, उस दिन हमारा गांव डेवलपमेंट क्या एडवांसमेंट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे और एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हर किसी काम के लिए एक प्रोसेस होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग आधार कार्ड का लेते हैं, तो आधार कार्ड बनाने के लिए प्रज्ञा केंद्र जाना पड़ता है। तो आधार कार्ड बनाने के लिए यदि हम लोग बैंक में जाएंगे तो वहाँ पे काम नहीं बनेगा। ठीक वैसे ही हमारे आदिवासियों के जितने भी प्रॉब्लम है या जितने भी अधिकार हम लोगों को मिलना चाहिए उसके बारे में हमें हक मांगना है, तो हमारे लिए ग्राम सभा है, राज्यपाल है, टीएसी है और राष्ट्रपति। यहीं पे हम लोग अगर जाएंगे तो हमें अपना अधिकार मिलेगा। हमें किसी भी नेता या मुखिया के पास हाथ जोड़ने का ज़रूरत नहीं है। आप लोग नेता लोगों का बात को यहाँ पे गौर कीजिए। यदि एक गांव में कोई स्कीम आता है, प्रधानमंत्री आवास या कुछ भी, तो वो लोग उस स्कीम का हमें लाभ देते ज़रूर हैं, लेकिन हमें प्रोसेस नहीं बताते हैं कि किस प्रोसेस से जाकर ये मिला है। क्योंकि अगर हम लोग उस प्रोसेस को जानेंगे तो हम लोग वो काम खुद से कर सकते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है कि हम लोग ग्राम सभा के माध्यम से अपना हक, अपना अधिकार और अपना गांव का डेवलपमेंट हम लोग कर सकते हैं। ग्राम सभा अगर हम लोग मजबूत करेंगे तो हमें किसी भी पॉलिटिशियन के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग खुद का गांव खुद से हम लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आदिवासी गांव में पहले पंचायत चुनाव नहीं होता था। आदिवासी गाँवों में ग्राम सभा के माध्यम से गांव का डेवलप कर सकते थे, लेकिन ग्राम सभा मजबूत ना होने के कारण गांव में कोई डेवलपमेंट नहीं होने लगा, जिसके कारण मजबूरन सरकार को पंचायत चुनाव व्यवस्था लागू करना पड़ा। दोस्तों गांव का डेवलप करने के लिए हमारे पास दो रास्ता है, एक है पंचायत व्यवस्था, दूसरा है ग्राम सभा व्यवस्था। तो हमें ग्राम सभा व्यवस्था पर जोर देना चाहिए। ग्राम सभा के माध्यम से हम लोग गांव का डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं कि ग्राम सभा को हम लोग कैसे मजबूत करेंगे, हमें क्या करना चाहिए अपने अपने गाँव में। दोस्तों सबसे पहले हमें अपने गाँव में ये ध्यान देना चाहिए, जो माझी बाबा है, नायके हैं, जितने भी पद हैं, वो लोग अपना काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनको बताना चाहिए। ये जो उनका जो पद है उसको मजबूत करना चाहिए। प्रत्येक गाँव में ग्राम सभा एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। सभी गाँवों में सुचारू रूप से 7 रजिस्टर का मेंटेनेंस होना चाहिए। जैसे कि 7 रजिस्टर में पहला रजिस्टर जन्म लेने वालों का डाटा एंट्री करना चाहिए, दूसरा रजिस्टर में मृत्यु होने पर डाटा एंट्री करना चाहिए, ठीक वैसे ही तीसरा में शादी, चौथा में ग्राम बोंगा जहर बोंगा का रजिस्टर होना चाहिए, पाँचवा में आचार विचार के रजिस्टर होना चाहिए और छठा में गांव में कितने लोग हैं इनका जनगणना का विवरण होना चाहिए और सातवां जो रजिस्टर है जिसमें गांव
में क्या क्या हुआ है, कितना पैसा खर्च हुआ है, इनका हिसाब किताब होना चाहिए। तो ये 7 रजिस्टर जो है इनका सुचारू रूप से गांव में पालन होना चाहिए, इनका मेंटेनेंस करना बहुत ज़रूरी है। ग्राम सभा का लेटर पैड होना चाहिए, मंझी बाबा का लेटर पैड होना चाहिए और एक शादी वाला लेटर पैड होना चाहिए। यदि किसी का शादी होता है तो हम लोग उस लेटर पैड को मैरिज सर्टिफिकेट के तौर पर हम उनको दे सकते हैं। तो इन चीज़ों का एक ग्राम सभा में होना अति आवश्यक है। यदि हम अधिकार लेते हैं तो उनके साथ हमें जिम्मेदारी भी लेना पड़ता है। तो यही है जिम्मेदारी जो कि हमको सभी गांव में लेना चाहिए। दोस्तों, यदि आप एक संथाल हैं और आपके गांव में ये लेटर पैड, मैरिज सर्टिफिकेट लेटर पैड या ग्राम सभा लेटर पैड और 7 रजिस्टर आपके गांव में नहीं है और आप लागू करवाना चाहते हैं, तो आप अपना नाम, एड्रेस और फ़ोन नंबर कमेंट में ज़रूर दीजिए, हम आप लोगों तक ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ जो मंझी बाबा या नायके को महीना में जो 1000 रुपया मिलता है उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप ग्राम सभा को नहीं समझ पाए हैं तो आप लोग दूसरे वीडियो सर्च कीजिए, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो हैं, उनको समझने का कोशिश कीजिए। साथ ही साथ गूगल में भी सर्च करके आप लोग पता कीजिए कि ग्राम सभा क्या, उनका अधिकार क्या है। दोस्तों, यदि आप स्टूडेंट हो, एक्टर हो या टिकटॉकर हो, अपना करियर बनाने के लिए आप कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आप एक आदिवासी हैं तो आप ग्राम सभा के बारे में ज़रूर जानने का कोशिश कीजिए। लोगों से मेरा निवेदन है, यदि आप एक यूट्यूबर हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल पर जितने भी वीडियो हैं किसी तरह से आपको कोई भी कॉपी स्ट्राइक या कॉपीराइट नहीं दिया जाएगा। आप सेम वीडियो को अपने चैनल पे डाल सकते हैं, क्योंकि मेरा मकसद है कि ग्राम सभा का जो ग्राम सभा जो है उनके बारे में सभी लोग जान पाएँ। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने फेसबुक में, व्हाट्सएप में, अपना स्टेटस में लगाएं। किसी भी तरह ग्राम सभा के बारे में जानने का कोशिश कीजिए या ग्राम सभा क्या है इसके बारे में लोगों को जानकारी दीजिए। तो दोस्तों, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।